हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोग क्यों अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, क्यों वो फिजिकल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बेहतर होने के बाद भी, प्रेयर लाइफ होने के बाद भी वो स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। वो अपनी चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, फैमिली में स्ट्रगल करते हैं, अपने अपने हर काम में स्ट्रगल करते हैं, फिनेंशियली चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुदा से लेना नहीं आ रहा। जब आप लेना सीख जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, आप अपने बड़े छुटकारे तक पहुंच जाएंगे। आप अपनी वो ब्लेसिंग को पाएंगे जो आपने कभी ना देखी होंगी, ना सोची होंगी। जब आपको प्रभु की प्रेजेंस से लेना आ गया, बाइबल क्या बताती है, योशुआ को परमेश्वर से लेना आ गया था। योशुआ कौन था? योशुआ मूसा का सेवक था, जो मूसा के बाद प्रॉफिट आया। योशुआ, बाइबल क्या कहती है, जो मूसा, जिस टेंट में मूसा रहता था, जिस टेंट में खुदा की प्रेजेंस में वो रहता था, आमने सामने खुदा से बात करता था, उस ही तंबू में यहोशुआ रहता था। वो बाइबल कहती है यहोशुआ उस तंबू से निकलता नहीं था। हम 33 कूच, उस निर्गमन, उसकी 33 चैप्टर, उसका 11 वर्स पढ़ेंगे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो शामनी में लौट आता था, पर यहोशुआ नामक एक जवान, जो नून का पुत्र था और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। बाइबल कहती है, जिस तंबू में मूसा प्रेजेंस में रहता था खुदा की, उस तंबू में ही कौन रहता था? यहोशुआ। यहोशुआ कहते हैं उस तंबू से ना निकलता था, क्योंकि यहोशुआ लेने का तरीका जान रहा था कि मूसा यहोवा से कैसे लेता है। बाइबल कहती है, जो जैसे मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, यहोशुआ ने भी 2 भाग यरदन को किया। बाइबल क्या कह रही है? उसने लेने का तरीका ले लिया मूसा से, उसने खुदा की प्रेजेंस से लेने का तरीका लिया। आज क्यों लोग ले नहीं पा रहे? क्योंकि वो अधीनता में नहीं रहना चाहते। डेविड कहते, जब उसको पता चला कि शाऊल उसके पीछे उसकी प्लानिंग कर रहा है, जब आप 1 शमूएल उसकी 23:9 से 12 पढ़ेंगे, कहते उसको जब पता चला कि शाऊल मेरी प्लानिंग कर रहा है, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, बाइबल क्या कहती है, उसने याजक का अफोद मंगाया। कि ड्रेस होती है जो याजक की, उसको अफोद कहते हैं। अफोद याजक के कपड़े का एक हिस्सा होता है जो उसकी चेस्ट पे लगा होता है। वो स्टोन लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूरीम और तोमीम। जब आप वर्स को पढ़ेंगे, यूरीम का क्या मतलब है? रोशनी। और तोमीम का क्या मतलब है? सिद्धता। कहते जब वो अफोद मंगाता था, बाइबल कहती है वो खुदा से आंसर, बात का आंसर लेता था। वो एक परमेश्वर की आवाज सुनने का तरीका था अफोद। तब दाऊद तरीका जानता था खुदा से लेने का। आप अगर दाऊद को एक राजा समझते हैं, वो राजा आत्मिक शार्प था। जब आप 2 चैप्टर जबूर का पढ़ेंगे, उसमें लिखा है पुत्र को चूमो। मतलब वो ऑलरेडी यीशु मसीह के बारे में जानता था, कितना वो आत्मिक शार्प था। उसने बहुत चीजें यीशु मसीह के बारे में लिखी हैं। वो खुदा से लेने का तरीका जान चुका था। अगर आप लेने का तरीका जानते हैं, मैं आज आपको लेने का तरीका बताऊंगा। कन्फेसिंग द लोगोस, कन्फेसिंग द रेमास, राइट नाउ मूव द होली स्पिरिट एंड एंजल्स। जब आप कन्फेस करते हैं लोगोस क्या है? खुदा का जो आप वचन पढ़ते हैं। रेमा क्या है? जो खुदा की ओर से आपको मिलता है आत्मा में। जब आप खुदा की प्रेजेंस में बैठते हैं, खुदावंद आपके हार्ट में एक बात डालता है, खुदावंद अपने वचन डालता है आपके हार्ट में, वो रेमाज है। लोहिया, मैं आपको आने वाले समय में हेवनली लैंग्वेज दिखाऊंगा जो मैंने लिखी हुई है। कौन लिखते थे? मेरे आत्मिक पिता प्रोफेट टीबी योशुआ, वो हेवन की लैंग्वेज लिखते थे। और प्रभु ने मुझे हेवन की लैंग्वेज बताई और मैंने लिखी अपनी डायरी पे। मुझे खुदा से लेने का तरीका आ गया।
मैं कह रहा हूं आप दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे, दुनिया आपको ढूंढेगी, दुनिया आपके पीछे भागेगी जब आप खुदा से लेना जान लेंगे कि मैं कैसे मुझे लेना है। तो यूहन्ना को प्रभु ने उसके 10 चैप्टर उसकी 4 वर्ष में प्रभु ने जब उसको से बात कर रहे थे, कहते मैंने 7 बादलों की गर्ज सुनी और कहते मैं लिखने लगा, मैंने एक एंजल की और बड़ी 7 गर्जों की प्रभु के बादल की आवाज, कहते मैंने लिखने लगा, कहते कि मैंने तूरी के जैसी फिर आवाज आई, एक धीमी आवाज आई, इसको मत लिखे, इसके ऊपर स्टैंप लगाए। प्रभु ने इसको क्यों बंद किया? प्रभु ने मेरे और आपके लिए किया कि कोई किसी के अंदर एबिलिटी होगी तो वो इस भेद को ले पाएगा। जब हम खुदा की प्रेजेंस में बैठते हैं, खुदा के साथ लगातार बैठते हैं, खुदावंद रेवलेशन अपने सीक्रेट शेयर करता है जैसे वो मूसा के साथ करता था, क्योंकि बाइबल कहती है वो मूसा उसके ऐसे बात करता था आमने सामने। मूसा को पता था मुझे कैसे लेना है, दाऊद को पता था, वो स्पेशल जाजक या फौज मंगाता था, उस फिर हाँ या ना का आंसर लेता था। हम कह सकते हैं व्हाट्सएप टू हेवन था पुराने नियम का। अफौद जब वो मंगाता था, मतलब वो तंबू से नहीं निकलता था योशुआ, मतलब वो खुदा की प्रेजेंस से चिपका पड़ा था। इसलिए उसने बड़े बड़े, उसने माइकल तो बहुत किए, बट 5 बड़े जो उसने पहले बर्तन को धो भाग किया, सूखा कर दिया, और कहते पूरा इजराइल निकला। इत्तेफाक कुछ ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली आ जाएगी, वो एक आम सा योशुआ इंसान था कि वो प्रभु ने उसको आवाज मारी कि अब मैंने तुझे खड़ा कर दिया तो मूसा के बाद। नो, वो कहते वो बना, वो मूसा के साथ रहा था, प्रभु को पता था ये मूसा के साथ रहा है, मैंने इसको बनाना है, ये जान चुका है कि इसने मेरी आवाज को कैसे सुनना है, इसको पता है ये कैसे मेरी आवाज को सुन के मेरी इजराइलियों को चलाएगा। इसके अंदर वो लीडरशिप का वो आ चुका है, इसको लीडरशिप आ चुकी है, अब ये मेरी इजराइलियों को ले चलेगा कनान में। अगर आपको खुदा से लेना नहीं आ रहा, आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। अल्लाह जब कन्फेस करते हैं प्रभु के वर्ड को, आज लोगों के ऊपर विच क्राफ्ट हो जाता है तो उसको तोड़ने का भी हल है। क्या हल है? प्रभु ने बोला जो तू धरती पे बांध देगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तू धरती पे खोल देगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु के वर्ड की ताकत है, मेरी मर्जी के बिना, मेरे वचन के बिना हम वर्ड की ताकत और अभिषेक के अंतर्गत जुआ तोड़ दिया जाएगा। हमें लेना नहीं आ रहा, हमें चीजों करना नहीं आ रहा। जब आप चीजें एक्टिवेट करेंगे वचन के साथ, जब आप कन्फेस करेंगे प्रभु के वर्ड को, खुदावंद आपको रेमा देगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब मेरे आत्मिक पिता को रेमा वर्ड मिला, उनकी प्रॉपर स्पिरिचुअल लाइफ, उनका हर एक हिस्सा बदल चुका था। आने वाले समय में जब उनको रेमा मिला, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। लेना है परमेश्वर से, जैसे यहोशुआ को लेना आ गया था, मूसा को लेना आ गया था, वर्ड के साथ लेना है। बाइबल में सब कुछ बता दिया गया है, सब सीक्रेट दे देगी आपको कैसे लेना है। दाऊद कैसे किंग बना, सब कुछ है। मूसा कैसे प्रॉफिट बना, योशुआ, सब कुछ बाइबल में है। प्रभु के वर्ड के साथ ज्यादा जुड़ो और प्रभु की प्रेजेंस में रहो, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। और मैं विश्वास करता हूं आपके लिए, खुदावंद इस वर्ड के बाद मैं बहुत सारे एंजल्स को एक्टिवेट होता देखता हूं आपकी लाइफ में, जो आपको उठाने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने आत्मा में खुदा के दूत, प्रभु आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो ठंडे हो चुके हैं, आप उठने वाले इस विश्वास के साथ, आप गवाही के साथ आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।